तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सरदार जी? सुनो हमारी बातों को ध्यान से। सुनो सुनो साथियों ध्यान से, आज मेरा फरमान। साथियों ध्यान से, आज मेरा फरमान। और आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, अपनी अपनी बंदूक अपने हाथों में लेकर और सावधान होकर लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जी के आने का निश्चित समय हो चुका है। आओ, सावधान होकर खड़े होकर सरदार का इंतजार करते हैं। जय मां भवानी की। शमशान में भी वीर को, शमशान में भी वीर को तैयार रहना चाहिए। सोते हुए शेर को गफलत न रहना चाहिए। घेर ले कब मौत किसको, घेर ले कब मौत किसको, ये नहीं कोई जानता। इसलिए हर वक्त हमें होशियार रहना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, जैसा आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, आज मुझे ये लिबास पहनाने वाला, मुझे ये लिबास पहनाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वो कमीना सुल्तान सिंह है, जिसने महाराज को मारकर जहर पिलाकर जान से खत्म कर दिया और महाराज के खून का इल्जाम हम पर लगाया गया। मेरी पत्नी को अंधी बना दिया। साथियों, आज ये बंदूक उठी है तो किसी का धन लूटने के लिए नहीं उठी। ये बंदूक उठी है तो किसी माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं उठी। अगर ये बंदूक उठी है तो सिर्फ उस सुल्तान सिंह के लिए उठी है। सुनो साथियों, अब हमें करना क्या है, ध्यान से सुनो।
विक्रमगढ़ की प्रजा को उसने अपना गुलाम बना लिया है। विक्रमगढ़ की रैयत को है उसने दास बनाया और गढ़ आजाद कराने को हमने बंदूक उठाया। गढ़ आजाद कराने को हमने बंदूक और बागी मुझे बनाया। बागी मुझे बनाया जी और मेरा परिवार मिटाया। है जिससे सब अनजाने, ये बात कोई नहीं जानता, है जिससे सब अनजाने और कोई बाकी नहीं है आजादी के दीवाने। मेरे नौजवान साथियों, तो आज हमने इरादा बनाया है कि हम आज विक्रमगढ़ की तरफ चलेंगे और चलकर देखेंगे कि इस समय वो सुल्तान सेन विक्रमगढ़ की प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। काश आज वो मेरी नजरों में आया तो मैं उस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दूंगी। साथियों, शुभ काम में देर मत करो, चलो विक्रमगढ़ चलने की तैयारी करो। कमीने सुल्तान से हम तेरी मौत बनकर आ रहे हैं, हरामजादे तेरी मौत बनकर आ रहे हैं। चलो साथियों, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी की। हमारे साथ वहाँ से इतनी दूर आ गए हो, अब तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अब ये जगह हम दोनों के लिए बहुत ठीक है, बहुत सेफ है। क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। इसलिए माला, क्या? अरे दिल तो खोया है यहीं पे कहीं, दिल तो खोया है यहीं पे कहीं, तू जरा बता, वो सजन, दिल तेरा रंगीला वो सजन, मुझको क्या पता, मुझको क्या पता। जाने दे भौरा तू हर, जाने दे भौरा तू हर, बात ना बना, बात ना बना, दिल तो खोया है ऐसी अदा से वो सनम दिल लिया।
सनम मैंने तुझे दिल दिया, तेरी हूँ तेरी हमेशा रहूंगी तुझे मैंने पिया, तेरी हूँ तेरी हमेशा रहूंगी तुझे मैंने पिया। आ मेरी बाहों में ऐसे सिमट के तू, आ मेरी बाहों में ऐसे सिमट के तू नजर ना नजर ना। माला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। एक बात बता, और कुंवारी कुंवारी रहने को लिया था जब तूने, कुंवारी रहने को लिया और था जब तूने। और बता यहाँ पर किस लिए है खोयाई, और बता यहाँ पर किस लिए है खोयाई। ऐ खोया ईमान बेहया शर्म जरा ना खाया, फरियाद कराने में पैदा हो कुल में दाग लग। शादी से जब नफरत थी क्यों इसको यार बनाया। शादी से जब नफरत थी क्यों इसको यार बनाया। याद कराने में पैदा हो मेरी नाक कढ़ा। बेहया हया लाई, हया लाई जी कराया जो मुस्कान। क्या दिल में तेरे समाया, क्या सोच कर तूने गुर्बत को यार बनाया है, और क्या दिल में तेरे समाया। शादी से जब नफरत थी क्यों गुर्बत को यार बनाया। पिताजी बेशक कुंवारी रहने का लिया था मैंने बेशक कुंवारी रहने का लिया था मैंने अब तो ये कहता यही थी
गया कैसे प्यार ये बाबुल समझ न मैंने पाया। ये हो गया कैसे प्यार ये बाबुल समझ न मैंने पाया। और सारी दुनिया छोड़कर बाबुल मुझे सनातन भाया। आपसे साफ बताया जी, आपसे साफ बताया जी, भेजना जरा छुपाया, भेजना। आप भी ऐसा चाहें, आप भी ऐसा चाहे, और जो भी लड़का पसंद करूं मैं उसी समझ को जाए। मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था जो कुछ तूने किया है। माला तुझको माफ मैंने क्या, जल्द पहलू से इस खार को दूर कर। मेरी सेना का गुमान तेरा पति, अपनी शादी में तू इसको तो मैं इसे छोड़ दूं ऐसा होगा नहीं। अब सनातन बना मेरा ईमान है, और मेरे दिल में जिगर में समाया हुआ। मेरे दिल में जिगरे में समाया हुआ। ये मेरी जान है, ये मेरी जान है, मेरे जिगरे में समाया। तो सबके मेरे मालो ना लोई रहा, सब्र का मेरे सब्र के मेरे मालो ना लोई रहा, वरना इंसान से थोड़ा हो जाए। डोलू गंदूलो को तकलीफ से इतना जालिम में चला हो गया। माला अब भी तुम्हें हम समझा रहे हैं, किसका ख्याल अपने दिल से छोड़ दो, निकाल दो, वरना दोनों का सर कलम कर दूंगा। तो ठीक है, अगर किसका ख्याल अपने दिल से नहीं निकालती तो मैं बेऔलाद ही सही आराम। ठहरो महाराज, ये आप क्या कहना चाहते हैं, क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि मैं भी माला से मोहब्बत करता हूँ, और आज उसी माला को तुम अपने हाथों से मारना चाहते हैं महाराज। तो आप दे दें इजाजत, और महाराज जी आप दे
नहीं दे चुकी हूँ सनातन को मैं, इसके संग ही जीऊं, इसके संग ही। किसी तौर कहिए महाराज। हमारा सुल्तान सिंह का हुक्म है, दोनों का सर कलम कर दिया जाए और इसी शाहीबाग में दोनों की तुरबत बढ़ा दी जाए। महाराज आपके हुक्म की तारीफ हो, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आप कहोगे। ये गुमान सिंह आपके इशारे पर चलने वाला है। आज इसी वक्त हम इन दोनों का किस्सा यहीं पर खत्म कर देंगे। और सनातन, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि काश तुम दोनों ने महाराज के हुक्म की नाफरमानी की है और तुम दोनों गुनहगार हो, इसलिए आज गुमान सिंह के हाथों तुम लोग नहीं बचोगे। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2। इन दोनों की वजह जानना चाहते हो तो और तो इनको जाने नहीं और बदजुबान इनको जाने नहीं और बदजुबान इंसान और विक्रम सम्राट है जाने सक
इस तुझको याद और इसीलिए महाराज ने हुक्म कत्ल का इन्हें सुनाया है। इसीलिए महाराज ने इन्हें हुक्म कत्ल का इन्हें सुनाया है। और ये दोनों शाही मुजरिम हैं, दोनों का हो ये। तो अब तू मरने वाला, अब तू मरने वाला जी मेरे संग फौजी तो खड़ा और खड़ा तू काहे मौन, और खड़ा तू काहे मौन, और मरने से पहले बाजी बता है तू। गुमान, तू मेरा नाम जानना चाहता है तो सुन। तो नाम सागा मेरा और एक बागी हूँ मैं। नाम सागा, नाम सागा मेरा एक बागी हूँ मैं। समझो मजलूम का आज आका मुझे। पीहलों से यहाँ तक मैं आजाद हूँ। देख कर कांपता है इलाका मुझे। मौत तेरी मुकद्दर मेरा बन चुकी। मौत तेरी मौत तेरी मुकद्दर मेरा बन चुकी। अब तेरी तेरी मैं मिटाता हूँ। पर्दे में जो छुपी ऐ तेरी असलियत मार कर के पर्दा हटा। तो चाट लेगा जो चूना और दही को समझ। चाट लेगा जो चूना और दही को समझ। खून आएगा मुंह से तुम्हारे निकल। शीश पर गिर पड़ेगा और तेरे आसमां देख लेगा जो जिस दिन हमारी शकल। महाराज, ये आज तुम अपने हाथों से क्या करने जा रहे हो? क्योंकि तुम तो जानते हो कि आपका वफादार जाबाज सिपाही इस वक्त हमारे समक्ष मौजूद है। और आज तुम मेरे रहते हुए भी इन अपने हाथों में ये तलवार और शमशीर लेकर इस बागी से मुकाबला करने जा रहे हो। कहिए महाराज। हमारा हुक्म है इस बागी का सर कलम कर दिया जाए। महाराज, आपने हुक्म का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा महाराज, वैसा ही करूंगा। तो सांगा सिंह, आज तू मेरा सर कलम करने आया था, लेकिन आज याद रख, ये गुमान सिंह तुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। सांगा सिंह जीवित नहीं छोड़ेगा। गुमान, हम भी तो वही चाहते हैं कि आज फैसला आर पार का होगा। आज वही होगा गुमान। एक की मौत, दूसरे की आजादी से। चल आजा जंग के मैदान में। मैं तुझे जंग का ऐलान करता हूँ। आप मैदान में।
और सुल्तान, आज तुम दोनों मौत के इतने करीब हो, लेकिन आज मैं तुम दोनों को नहीं मारूंगा। सबसे पहले मैं तुम दोनों को प्रजा के सामने बेनकाब करूंगा, उसके बाद तुम्हारा अंत करूंगा। और हाँ, गुमान सिंह और सुल्तान सिंह, याद रहे, आज तो मैं इन बच्चों को अपने साथ ले जाता, लेकिन मेरा खुद का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए इन बच्चों को ही छोड़कर जाता हूं। परंतु इतना याद रहे, आज के बाद अगर तुमने इन बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तुम दोनों जमीन पर खड़े नहीं, जमीन पर पड़े मिलोगे। याद रखना मेरी बात। चल रहे हैं हम जय राम जी की। आओ साथियों, अगर एक सम्राट बागी से डर जाए तो इसके लिए डूब मरने की बात है। हमें शांगा का कटा हुआ सर चाहिए। ऐलान करवा दो पूरे विक्रमगढ़ राज में कि जब जो भी शख्स बागी शांगा का सर काट कर लाएगा, हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। अगर आप कहें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बोलो। मैं सांगा को गिरफ्तार करके लाऊंगा, लेकिन क्या महाराज हम ऐसा लिख करके दो होंगे आजाद। ऐसा लिख करके दो और उस पे लगा दीजिए शाही मुहर, अपने दस्तखत करे आप तहरीर पर, तो मैं सांगा को लाऊं गिरफ्तार। तू सांगा को लाएगा? सांगा ने तेरी जान बचाई है, तेरी जान बचाकर उसने एहसान किया, एहसान फरामोशी करेगा? मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। वाह! तो ठीक है, हम इजाजत देते हैं कि जिस दिन तू सांगा को हमारे सामने कैद करके लाएगा, हम तेरी मोहब्बत को आबाद कर देंगे, आजाद कर देंगे। गवान सिंह, सनातन को लिखकर एक तहरीर दी जाए और उस पर शाही मुहर लगा दी जाए। ये जब सांगा को कैद करके लाएगा, हम इसकी मोहब्बत को आजाद कर देंगे, लेकिन तब तक माला को हिरासत में ले लिया जाए और शाही कारागार में डाल दिया जाए। बोला माला को हिरासत में ले लो और इसे महाराज के हुक्मों के तावील के कहते हुए इसे शाही और सनातन, ये लो, आपके कहने के मुताबिक महाराज ने तुम्हें जो तुमने मांगा है वो तुम्हें दे दिया है। और जाओ, जितनी जल्दी हो सके उस बागी डाकू सांगा सिंह को महाराज के समक्ष पेश करवा कर बोला, हम कहे थे खाए पिए शरीर खेचुहा फूले चले आए रहे, क्या हुआ? लेकिन डाकू से लड़ेगा पड़ेगा तो हम बटूरा चले जाते रहे। बोला देख, एक मौके की बात है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और न कभी डरूंगा। एक न एक दिन देखना, मैं मौके का फायदा एक दिन मैं भी उठाऊंगा। और आज सनातन जा रहा है डाकू
सांगा सिंह को कैद करने के लिए। होगा। और जिस दिन वो कैद करके लाएगा उस दिन फिर देखना हमारा इन हाथों का खेल। हाँ, क्यों नहीं बुलाते? आओ चलते हैं। सनातन के आने का हम और सभी लोग महाराज मिलकर आने का इंतजार करते हैं। अरे एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम, एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम, देसी वाला ज्यादा चढ़े इंग्लिश वाला कम। एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम, एक नंबर बड़ा का शराबी हवन हम, देसी वाला ज्यादा चढ़े इंग्लिश वाला कम। मारो दंदन घूमो लंदन, मारो दंदन घूमो लंदन, पिए के बाद रात जूता पारा गाना दन, पिए के बाद रात जूता पारा गाना दन, देसी वाला ज्यादा चढ़ई इंग्लिश वाला कम। मारो दंदन घूमो लंदन, मारो दंदन घूमो लंदन, घरावा मामूस गिरे मारा तुरंतम, घरावा मामूस गिरे मारा तुरंतम, कैसे वाला ज्यादा चढ़ इंग्लिश वाला। साथियों, देखा साथियों, आज आज हमें बेहद खुशी है क्योंकि आज पहले ही मुलाकात में दुश्मन ने हमारे सामने मात खाई है। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हम एक दिन विक्रमगढ़ की प्रजा को आजाद करा देंगे। साथियों, आज सब लोग लंबा सफर तय करके लौटे हो, इसलिए आज अड्डे पर सब लोग आराम करो, आराम करो। साथियों, कुछ देख रहे हो तुम? देखो, सामने से एक लड़का आ रहा है। अरे ये तो वही लड़का है हमने कल जिसकी जान बचाई थी। लगता है कल इसे मेरा शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिला, इसलिए आज ये मेरा शुक्रिया अदा करने आ रहा है। खैर, आने दो, देखा जाएगा। आराम करो। मेरे हमदर्द, मैं आज आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। क्या गिरफ्तार? और हमें एहसान फरामोश, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कमीने। कल मैंने तेरी जान बचाई थी। हमने तो सोचा कि तू मेरा शुक्रिया अदा करने आ रहा है और तू मुझे गिरफ्तार करने आया है। क्यों? आप हमें गलत समझ रहे हैं। तो गम का मारा सनातन है आया यहाँ, गम का मारा। आया यहाँ कर रहा आपसे सच्चा इजहार है, हमको आजाद वह उस घड़ी ही करे, तुमको ले जाऊं करके गिरफ्तार। क्या कहा कि उस
सुल्तान सिंह ने ये शर्त रखी है कि अगर तू मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगा तो तुझे और माला को आबाद कर देगा। बच्चे, उस सुल्तान सिंह के बारे में तू कुछ नहीं जानता।